गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपका स्वागत है गणित की क्लास में। कक्षा 8 में हम लोग इकाई 4 सरल समीकरण करने जा रहे हैं। सरल समीकरण में कल हम लोगों ने डिस्कस किया था a प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र क्या होता है और इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन एंड इट्स प्रूफ। ठीक है, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? ये 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ऐसे भी कह सकते हैं या हम इसको लिख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब। और आपके पास देखा जाए 3a स्क्वायर बी और 3ab स्क्वायर में से हम लोग 3ab कॉमन ले सकते हैं, तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा? 3ab। सूत्र याद करना बहुत जरूरी है। ये सब सरल समीकरण है जो कि आपके पास आगे भी बड़ी क्लासेस में भी हर एक प्रश्न का एक पार्ट होगी छोटा सा। अभी पूरा ये एज अ प्रश्न है, फिर आगे जाके क्लास 11th में 12th में आप जब भी पढ़ोगे ये किसी प्रश्न का छोटा सा भाग होगा जो कहीं पे इस्तेमाल हो रहा होगा। आइए अब यहाँ पे एक प्रश्न देख लेते हैं। आप ही की किताब का प्रश्न है अभ्यास 4a प्रश्न 1 का 5वां पार्ट देख लेते हैं। अभ्यास 4a है आपके पास और ये प्रश्न 1 का 5वां पार्ट है। इसको हमें एक्सपेंड करना है जो कि 5 + 3y 5 + 3y क्यूब। ठीक है, इसे कैसे करेंगे? 5 + 3y होल क्यूब की हम तुलना करेंगे। इसकी तुलना किससे करेंगे? a + b होल क्यूब से। आप जब इससे इसकी तुलना करोगे तो a का मान बेटा क्या है? 5 हो जाएगा। भाई हम लोग क्या कर रहे हैं? इससे कंपेयर कर रहे हैं। a की जगह 5 है, प्लस की जगह प्लस है और b की जगह 3y है, b की जगह 3y है। सही है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो बेटा 5 + 3y होल क्यूब क्या हो जाएगा? अब ये सूत्र पकड़ लो। a की जगह क्या लिखना है हमें? 5। सही है, 3 लिखा हमने। फिर गुणा a की जगह क्या लिखना है? 5 की घात 2 प्लस इंटू b की जगह क्या लिखना है? 3y। ये तो है, a की जगह 5 b की जगह 3y लिखकर इस सूत्र में या सरल समीकरण में रख देना है। ठीक, प्लस 3। अब a की जगह 5 b की जगह 3y की घात 2 प्लस 3y की घात 3। अब यहां पे ध्यान दो बेटा, सरल समीकरण में कहीं ना कहीं आपके पास घात 2 आ रहा है और घात 3 आ रहा है। यही तो आ रहा है। घात 2 वाले पार्ट का क्या नाम था? वर्ग और वर्गमूल, जो हम सीख चुके हैं। घात 3 वाले पार्ट का क्या नाम है? अगर क्यूब है तो घन और घनमूल। ये भी हम लोग देख चुके हैं, सीख चुके हैं। यानी अब देखो, अब आप ही की बुक में जो अभ्यास जो इकाई 2 था वर्ग और वर्गमूल, उसका यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। उसके बाद जो पार्ट था घन और घनमूल, उसका देखो कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है। तो आप ही की किताब में मैंने दिखा दिया कि जो आप पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हो वही इस क्वेश्चन का भाग है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आपको पढ़ना है, क्योंकि जो भी आप पढ़ते चले जाओगे वो छोटी क्लासेस में वो आपकी बड़ी कक्षाओं में बड़े क्वेश्चंस का भाग होगा। 5 क्यों बताओ? 5 के घन तो पता होना चाहिए। पाठ पूरा कर चुके हैं, बताइए। 125 प्लस ये कितना हो जाएगा? 3 × 5 का वर्ग 25। इसको आप हल कर दीजिए। इसको मैं एक्सपेंड करना था। 5 दिया 15। 3y स्क्वायर कितना होगा? 3y स्क्वायर मतलब क्या हो गया? 3y की घात 2। मतलब इसको हम 2 बार गुणा करेंगे। कितना आएगा ये? 3 × 9 y गुणा y घात 2। ये आपका यूज हुआ है कक्षा 7 में पाठ घातांक, जहां पे कहता है आधार समान होगा तो घात जुड़ जाएगी। आधार समान होगा तो घात जुड़ जाएगी। 9y स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा। अब 3y की घात 3 क्या आ जाएगा बेटा? मतलब अब इसको घात 3 है तो इसको 3 बार गुणा करना है हमें। यहाँ पे कितना आएगा? हाँ, इसके आगे 27 के आगे y की कितनी घात होगी?
3। वेरी गुड, 3, क्योंकि तीनों की y घात 1 है ना बेटा, तो घात जोड़ देंगे तो 27 y की घात 3। कॉपी में लिखते रहिए अगर लिखना हो तो। 25 या 75, ये कितना आ जाएगा? 3 गुणा 25 गुणा 9, 3 गुणा 25, हाँ कितना आएगा यहाँ पे? 3 गुणा 25 गुणा 3, अब 75 गुणा 3 गुणा तो बताओगे? अरे भाई 3 तिया 9 कर लो, 25 नवा 225 हो जाएगा। ये 15 नवा 15 नवैया, वेरी गुड, 135। 27 y की घात 3, ये हो जाएगा इसका उत्तर। हमने क्या किया है? सर्व समीकरण का इस्तेमाल करके 5 प्लस 3y की घात 3 या क्यूब को एक्सपेंड किया है। एक्सपेंड कहो चाहे प्रसार कहो, यह आप ही की किताब का प्रश्न है। कोई दिक्कत किसी को? चलो, ये क्या है? सर्व समीकरण हम बार बार कह रहे हैं। सर्व समीकरण मतलब किसी को याद है क्या होता है? ये वीडियो में कक्षा 7 के बताया गया है सर्व समीकरण और समीकरण, उसमें अंतर, उसमें देखिएगा। कल मैं फिर पूछूंगा, नहीं आएगा तो बता दूंगा। ये सब कक्षा 7 में आप लोग पढ़ चुके हो। कुछ कहना चाह रहे हो? चलो देखो सर्व समीकरण, चलो बताइए। सर्व समीकरण कहता है कि ये a और b के हर एक मान के लिए बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर होगा। मैंने क्या कहा? सर्व समीकरण में जो भी चर होता है, चर मतलब वेरिएबल, है ना, हर एक वेरिएबल के मान के लिए बायां पक्ष और दायां पक्ष समान होगा। लेकिन समीकरण में नहीं होता है। समीकरण में किसी एक मान के लिए वो समीकरण में बायां पक्ष और दायां पक्ष समान होगा। चलो इसको चेक कर लेते हैं। मान लो हमने इसी सर्व समीकरण में a का मान 1 रख दो और b का मान चलो 2 रख देते हैं, छोटी संख्या ले लेते हैं, ठीक है। अब अगर मैं कहूं बायां पक्ष क्या होगा बेटा इसमें? भाई a की जगह 1 रखोगे, b की जगह 2 रखोगे, इसकी घात 3 क्यूब हो जाएगा। 1 + 2 होल क्यूब, 1 + 2 जोड़ दोगे 3 की घात 3 आएगा। कितना आएगा ये? 27। वेरी गुड, ठीक। अब चलो इसी पे हम लोग निकालते हैं इसका दायां पक्ष। दायां पक्ष हम इसको नीले से लिख देते हैं। दाएं पक्ष में क्या है? a³ + 3a² + 3ab² + b³ यही तो है। a का मान 1 रखो, फिर a का मान 1 रखिए और b का मान क्या रख दोगे बेटा? 2 रख दोगे। कोई दिक्कत किसी को? कितना आएगा? a की घात 3। भाई हमने a की जगह 1 रख दिया है, b की जगह 2 रख दिया है। मैं यहाँ क्या दिखाने का प्रयास कर रहा हूं? a और b के प्रत्येक मान के लिए बायां पक्ष और दायां पक्ष जब समान होता है तो उस व्यंजक को, उस बीजीय व्यंजक को हम लोग सर्व समीकरण कहते हैं। 1 और 2 रख के मैं दिखा रहा हूं, बाकी आप कोई भी मान रख के चेक कर सकते हैं अपने आप, ठीक। अब 1 की घात 3 1, 3 गुणा 1² कितना आएगा? भाई 3 गुणा 1² 1 हो जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा। ये 3 यहां पे जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 2 की घात 3 1, यहां पे क्या आएगा? इसका मान कितना हो जाएगा? 6। 3 गुणा 1 गुणा 2, है ना। अब 3 गुणा 4 कितना हो जाएगा? 12, 8 हो जाएगा। अब जोड़ो कितना आ रहा है? बायां पक्ष भी 27 आ रहा था, दायां पक्ष भी 27 आ। तो ये क्या हो गया? ये सर्व समीकरण हो गई है। क्या हो गया है? सर्व समीकरण। दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिए। सर्व समीकरण में चर का मान जो भी होगा, प्रत्येक चर के मान के लिए, चाहे 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 200 रखो, 300 रखो, 2 लाख रखो, 4 लाख रखो, कोई मान रखोगे, चाहो तो हल करोगे, बायां पक्ष और दायां पक्ष हर एक मान के लिए बराबर होगा। कोई दिक्कत किसी को? चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं।
अब जैसे आपसे कहा जाता है कि मान लो 3 का क्यूब कितना होता है, बताया हम लोगों ने 3 का क्यूब क्या होता है, 3 गुणा 3 गुणा 3, यही तो है। अगर मैं कहूं 30 का क्यूब, वेरी गुड, 30 गुणा 30 गुणा 30, ठीक। अब यह है कि अब इस सरल समीकरण का मान हम लोग, इस सरल समीकरण का प्रयोग हम लोग, आप ही लोग या तो बात कर लो बेटा, सरल समीकरण का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं संख्याओं का क्यूब निकालने के लिए। भाई छोटी संख्या होती है हमें आराम से पता है, छोटी संख्या होती है हमें आराम से पता है, उसको 3 बार गुणा करके हम इसका घन प्राप्त कर सकते हैं। 4 का क्यूब क्या हो जाएगा, 4 गुणा 4 गुणा 4, 64 हो जाएगा। चलो अब 40 का क्यूब कितना हो जाएगा, वेरी गुड, 40 गुणा 40 गुणा 40, बिना जल्दबाजी किए बता दो। अब देखो जब भी शून्य आता है, जब भी शून्य आता है तो 4 की गुणा कर लो, 4 चौक 16, 16 चौक 64, और सिर्फ शून्य की ही बात हो रही है, जितने शून्य है उतने आप लगा दो, सही है। अब जैसे आता है 400 का क्यूब क्या होगा बेटा, 400 गुणा 400 गुणा 400। अब जैसा बताया है सारे सब शून्य ही है, आगे संख्या तो है नहीं, तो 64 के बाद कितने शून्य आएंगे, वेरी गुड, बच्चे सब समझदार हैं। अब बाकी गिनते रहना, वो कक्षा 5-6 की चीजें हैं, ठीक है। आगे बढ़े, हमें इतना समझ में आ गया। अब आप देखो आप ही की किताब का प्रश्न 2 है, आप ही की किताब में कह रहा है प्रश्न 2, उसमें कहा गया है 102 क्यूब निकालना है सरल समीकरण का इस्तेमाल करके। a प्लस बी होल क्यूब बराबर दिस, इसका इस्तेमाल करके हमें क्या निकालना है, 102 का क्यूब का मान निकालना है। अब जिसको सरल समीकरण नहीं पता होगा बेटा क्या करेगा, वो क्या करेगा भाई, 102 की घात 3 है तो इसको 3 बार गुणा करेगा, है कि नहीं, ऐसा है कि नहीं है, यही तो है। नहीं भाई, जैसे हमने 3 की घात 3 था, हमने 3 गुणा 3 गुणा 3 किया था, अब 102 आ जाएगा तो 102 गुणा 102 गुणा 102 करेंगे, ठीक है। लेकिन हम लोग स्मार्ट हैं, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सरल समीकरण का इस्तेमाल करेंगे। कैसे इस्तेमाल करेंगे, देखो जो 102 की घात 3 है, इसको इस तरह संख्या में ब्रेक कर लेना है, इस तरह दो संख्याओं के योग में लिखना है जिसका घन निकालना आसान हो। जैसे हम इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 2 की घात 3। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत किसी को, समझ में तो नहीं आ रहा है, सच तो नहीं बोल रहे हो, चलो ठीक है। 100 प्लस 2 की घात 3 यहां पर है, हमने क्या लिखा है 102, हमें कैसे तोड़ना है जिसका हमें घन निकालना आसान हो। जैसे अब यहां ध्यान दो बेटा, यहां ध्यान दो, मान लो आपके पास कहता है 405 की घात 3, इसको हम कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, 400 प्लस 5 की घात 3। कोई समस्या किसी को, तो 400 का मैंने अभी अभी बताया था घन कि जब सब शून्य होता है तो निकालना आसान होता है ना। अब मान लो अगर कहता है तुमसे 903 की घात 3, कैसे लिखेंगे, 900 प्लस 3 की घात 3। इतना समझ में आ गया होगा, है ना शिवकांत, सही है। अब इसमें क्या करेंगे, इसकी फिर से तुलना करेंगे। किससे तुलना करेंगे बेटा, a प्लस बी होल क्यूब से। किससे तुलना करेंगे, a प्लस बी होल क्यूब से। तुलना करके हमें क्या मिला, a का मान 100 है और b की जगह क्या है बेटा 2, यही तो है a प्लस बी का होल क्यूब, 100 प्लस 2 का होल क्यूब, a की जगह 100 है और b की जगह 2, तो यहां पे क्या आएगा 100 प्लस 2 का होल क्यूब। अब क्या a क्यूब दिख रहा है ना, a की जगह 100, b की जगह 2 प्लस 3 गुणा 100 का स्क्वायर, a की जगह 100, b की जगह 2, सही है।
अब इसके बाद क्या है, 3 गुणा ए की जगह 100 और बी की जगह 2। समझ में आ रहा है? आसान बहुत है, लेकिन सूत्र याद होना चाहिए। प्लस बी की घात 3 यानी 2 की घात 3। अभी मैंने यहां पे आपको करके दिखाया था, क्या दिखाया था, a प्लस बी होल क्यूब सर्वसमीका क्यों है। a का मान हमने 1 रखा था, b का मान हमने 2 रखा था और बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों हल किया था। देखा जाए तो ये प्रश्न उसी की तरह का हो गया है। वहां पे हमने देखा था 3 की घात 3 27 आ रहा था, और जब दायां पक्ष हल किया था तब भी आपके पास 27 आ रहा था। वैसे यहां पर भी है भाई, 102 की घात 3 कह रहा है तो 102 गुणा 102 गुणा 102 करेंगे, या हम क्या करेंगे 100 प्लस 2 का होल घात 3 करके सर्वसमीका लगा देंगे ये वाली। चाहे तो दोनों में से कोई सी भी लगा सकते हैं, दोनों से आंसर आएगा, क्योंकि जो दूसरा वाले लाइन है बेटा ये भी पहले वाले का ही तो रूप है, इसमें 3ab कॉमन ले लिया है। सही है। अब यहां पे देखो कितना प्यारा आ गया है, बिल्कुल क्या कह रहे हैं यहां पे 100 की घात 3 कह रहा है, मतलब 100 गुणा 100 गुणा 100, 1 की घात 1 होता है, आगे 6 जीरो लगा दोगे, जैसे हमने 400 की घात 3 निकाला था अभी। अब यहां पे देखो ये 100 की घात 2 कह रहा है तो 1 के आगे 4 लगा देंगे, 4 शून्य लगा देंगे, है ना। तो 1 की घात क्या हो गया भाई, 100 की घात अगर 2 होता है 100 गुणा 100 करेंगे इसे। अब क्या होगा, 1 एकम 1, 4 शून्य, फिर प्लस, फिर यहां पे गुणा 2 कर दो, फिर 3, ये 300 के लिख सकते हैं, 3 गुणा 100 कोई दिक्कत नहीं है। 2 की घात 2 4 हो जाएगा, यहाँ 2 की घात 3 8 हो जाएगा। अब 1 के आगे ये 6 शून्य, 3 4 5 6, इसमें क्या होगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 एकम 6 के आगे 4 शून्य, प्लस 4 3 1200 प्लस 8। कोई दिक्कत किसी को? मासूम सा है, सिर्फ सरल समीकरण का इस्तेमाल हो रहा है, आपको मान रखकर हल करने आना चाहिए और अभ्यास करने से आ जाएगा। गणित के अभ्यास पुस्तिका में भी ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न हैं बेटा, चीजें समेटते रहिए पढ़ के। जो एक चीज सीख रहे हो उसको उसी दिन जाके अभ्यास कर लोगे तो वो चीज पक्की हो जाएगी। फिर समझ में आ रहा है? हम अगर सब कुछ नहीं पढ़ सकते हैं तो एक चीज सीखकर उस पर घर जाके अवश्य 4 प्रश्न लगा लीजिए। अब इसको जोड़ दो, जोड़ दो, जुड़ जाएगा ये भाई। यहां पे 8 आएगा, यहां पे दूसरी जगह हर जगह 0 है, तीसरी जगह यहां पे 2 आ जाएगा और चौथे प्लेस पे 1 है, 5 कितना आ जाएगा ये? कोई दिक्कत किसी को? जोड़ के इतना ही आ रहा है भाई। 8 इकाई में अकेला है, 0 दहाई में हर जगह 0 है, 2 सैकड़े में अकेला है, फिर 1 आपके पास 1000 में हर जगह बाकी जगह 0 है, 6 आपके पास 10,000 में यहाँ पे भी 0 है, 6 आ जाएगा, फिर लाख में 0 ये आ जाएगा। ये हो जाएगा आपके पास उत्तर। यानी हमने यहाँ पे 2 प्रकार के प्रश्न कर लिए हैं। हमने आज यहाँ पे प्रश्न 1 और प्रश्न 2 के एक एक पार्ट कर लिए हैं। घर जाके इसको ट्राई कर लीजिएगा। बिल्कुल सिर्फ यहाँ पे सरल समीकरण में मान रखना है और घन आप निकाल चुके हो पिछले पार्ट में और वर्ग निकाल चुके हो आप अभ्यास 2 में, वर्ग सॉरी, ठीक है भाई। वर्ग और घन पढ़ चुके थे, उसी पे आधारित प्रश्न है ये, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? अब प्रश्न 4 देखिए, यहाँ पे मिटा रहे हैं इसको। प्रश्न 4 भाई, इसमें भी आपके पास टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है, उसको कंसंट्रेट को। ये अगेन आपके पास NMMS एग्जाम मतलब राष्ट्रीय आय योग्यता परीक्षा में भी प्रश्न आने हैं। ऐसा नहीं है कि ये नहीं है, और ये हर जगह जनरली आए जाते हैं। इस पर आधारित प्रश्न, इस सूत्र पर आधारित प्रश्न आपके पास हर जगह हर कंपटीशन में आ ही जाता है। अब प्रश्न 4 में क्या कह रहा है? क्या कह रहा है भाई? इसमें कहता है x³ प्लस 1/x³ का मान ज्ञात करना है। कब ज्ञात करना है बेटा? और क्या कहा गया? पढ़ो इसके आगे। यदि x प्लस 1/x का मान 10/3 है। यदि x प्लस 1/x का मान 10/3 है, ये मान दे रखा है और आपको इसका मान निकालना है। कोई समस्या किसी को? चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पे
हमारे पास क्या सूत्र है बेटा, अगर ये यहाँ पे घात 3 में है तो कहीं ना कहीं हमको ये वाली सर्व समीकरण यूज करेंगे, तभी हमें घात 3 की सर्व समीकरण मिलेगी। हमें मालूम है a प्लस बी की घात 3 अगर आपके पास है बेटा, हमें बस सूत्र क्या है सर्व समीकरण a क्यूब प्लस बी क्यूब। अब आप ये वाला इस्तेमाल कर लोगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा। क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी हम बता रहे हैं अभी। 3ab a प्लस बी। अब जब इसकी तुलना किसकी, अब एक, अब यहां पे हमें x प्लस 1/x की वैल्यू पता है ना। जब इसकी तुलना करोगे a का मान x रख दो और b का मान रख दीजिए 1/x। तो कितना आ जाएगा, x प्लस a की जगह क्या रखना है बेटा, a की जगह क्या रखना है, नींद में हो, a की जगह क्या रखना है x, और b की जगह क्या रखना है 1/x। सही है। तो कितना, अब a की जगह रखेंगे हम x, b की जगह रखेंगे हर जगह 1/x, क्योंकि हमको ये वाला एक्सप्रेशन भी तो चाहिए, कहीं से मिल जाए x क्यूब प्लस 1/x क्यूब भी तो मिल जाए, और हमें इसी का इस्तेमाल करना है भाई। जो हमें मान ज्ञात होगा उसी का तो इस्तेमाल करेंगे। x प्लस 1/x के बराबर 10/3, a की जगह x, b की जगह 1/x। सही है। अब ये x से x कैंसिल हो जाएगा, किसी को कोई समस्या, x और x कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा x प्लस 1/x की घात 3 बराबर x क्यूब 1/x क्यूब। यहां पे कितना आ जाएगा 10/3। हमने यहां पर भी इसका x प्लस 1/x का मान रख दिया है, और यहां पर भी हम मान रख देंगे। चलो अभी तो मान नहीं रखा है, अभी नहीं रखते हैं, अगले स्टेप में रख देंगे हम लोग मान इसका। यहां रख दो 10/3, यही मान दे रखा है ना ऋषभ, मान यही दे रखा है ना। चलो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब हो जाएगा 3 गुणा 10/3, ये कट पड़ जाएगा तो 3 एकम 3, कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये इसको मिटा दी जरा, कितना आ जाएगा देखो यहाँ पे। अब आपके पास 10/3 का क्यूब कितना हो जाएगा 1000/27। कोई दिक्कत किसी को, यहाँ पे हो जाएगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 10। अब ये 10 का क्या करोगे आप, पक्षांतर, 10 का क्या करोगे, पक्षांतर करने पे क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है, चिन्ह बदल जाता है। अब यहाँ पे ये 10 के नीचे कुछ नहीं है तो हम कह सकते हैं 10/1 है। 27 और 1 का लसागु क्या होगा 27, 1000 माइनस 270। ये भिन्न वाले तो आपने बहुत सारे प्रश्न किए हैं, कक्षा 5 से ही कर रहे हो बेटा। ठीक, अभी कितना आ जाएगा देखो, अभी कितना आ जाएगा, 1000 में से 270 घटाएंगे कितना आएगा, कितना आ जाएगा 730। x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, यहां पे हम कह सकते हैं x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर, कोई दिक्कत है किसी को, बटा 227। ये इसका उत्तर हो जाएगा। और इसको चाहो तो आप अपने आप मिश्र भिन्न में भी बदल सकते हो, इसको आप मिश्र भिन्न में भी बदल सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है। चलो ठीक है, कोई समस्या किसी को बेटा, सब ठीक ठाक है। आज 3 प्रकार के प्रश्न बताए गए हैं जो कि सर्व समीकरण a प्लस बी की घात 3 पर बेस्ड हैं, जो a प्लस बी की घात 3 या a प्लस बी होल क्यूब पर बेस्ड हैं। पहले प्रकार का प्रश्न क्या था, आपको किसी भी का भी प्रसार करना, एक्सपेंड करना। जैसे आपके पास प्रश्न में b+1 का क्यूब दिया हुआ है पहले पार्ट में, दूसरे पार्ट में c+3 का होल क्यूब दिया गया है। ये तभी संभव है जब आपको ये पता होगा। दूसरे प्रकार का प्रश्न दिया था, किसी भी अंकों का अगर घन निकालना हो उसको सर्व समीकरण के माध्यम से ज्ञात करना। दूसरा प्रश्न ये हो गया। तीसरे प्रकार का प्रश्न आपको ये बताया गया है कि अगर आपके पास x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान ज्ञात करना है, यदि x प्लस 1/x का मान 10/3 है। और ये जो प्रश्न 4 का टाइप का प्रश्न है,
ये आपके पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है। चलो मिटा दो इसको, कुछ और बताना चाह रहा हूं। अब कैसे इसको करते हैं जब आपके पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा, कैसे करेंगे? चलो देखो एक प्रश्न देख लेते हैं बस। हमें क्या ज्ञात करना है? देखो इतना तो हमें पता ही हो गया। ये चीज देखो आराम से, ये स्टेप देखो, दिख रहा है? ये अब मैं पढ़ा रहा हूं NMMS के लिए, राष्ट्रीय आय योग्यता परीक्षा के लिए। उसमें कैसे आता है देखो, ये सूत्र हमारे पास आ गया था ऐसे। अब इसको अब इतने को आप ले आओ, इसका कर दो पक्षांतर, इधर ले आइए। x प्लस 1/x का होल क्यूब माइनस 3 x प्लस 1/x की घात 3, कितना होगा ये? x क्यूब प्लस 1/x आएगा, आएगा? सही है। अब देखो यहां पे प्रश्न मान लो आपके पास आए x प्लस 1/x के, ये आपके पास 2 है, तो आपको ज्ञात करना है, फाइंड करना है क्या? x क्यूब प्लस 1/x की घात 3। ये तो करना है, यही तो करना है। अब इसको दिमाग में बैठाओ, क्या बैठाओ बेटा? जब इसका मान निकालना है, जब इसका मान निकालना है, क्या हो रहा है? देखो इसमें जो संख्या दी हुई है उसका घन निकाल रहे हैं, उसका क्यूब कर रहे हैं, है ना? -3 गुना उसी संख्या का कर रहे हैं, ये तो हो रहा है। यानी क्या कह सकते हैं? x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर क्या कह सकते हैं बेटा? देखो जो संख्या दी है उसी का क्यूब, जो संख्या दी है उसी का क्यूब माइनस 3 गुणे वही संख्या आ जाएगा। कितना आएगा? 8 माइनस 6, आंसर 2 आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? चलो इसी पे ही अप्लाई करते जो हम प्रश्न कर चुके हैं, इसी पे अप्लाई करते जो हम प्रश्न कर चुके हैं। x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, जब यहां पे मान क्या था बेटा हमारे पास? x प्लस 1/x बराबर 10/3 था। ये ऐसा था कि नहीं था? हमने क्या कहा है? जो दिया है उसी का क्यूब, क्या कहा है? जो दिया है उसी का क्यूब, यानी 10/3 का होल क्यूब, और जो संख्या दिया है उसका 3 गुना। ये तो है, जो दिया है उसका 3 गुना, ठीक है? 3 से 3 हट जाएगा, कितना आएगा ये? 1000/27 माइनस 10। अब देखो यही आ रहा है आपके पास, यहां पे देख लो आराम से, आ रहा है। ये हो गया तुम्हारा NMMS का परीक्षा का प्रश्न। कि वहां पे इतने लंबे से नहीं करना है, वहां पे आपके पास 90 क्वेश्चंस हैं, 90 मिनट है, तो सीधे दिमाग में सेट करना है। जब भी ऐसा पूछा जाएगा, जो संख्या दी है उसी का क्यूब माइनस 3 गुना वो संख्या, उत्तर आ गया। चलिए फिर हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में। आशा है आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।